बिहार में आज से 2 महीने पहले कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव थे, क्योंकि उस वक्त बिहार की जो राजनीतिक कहानी चल रही थी वो थोड़ी सी बीजेपी और एनडीए को लेकर कशमकश से भरी हुई थी। नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। लगातार इस बात के सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। क्या नीतीश की गद्दी गद्दी उनके बेटे निशान को दी जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी बिहार में भाजपा अपना सीएम बनाएगी या जेडीयू को बनाएगी। बहुत सवाल थे, बहुत कश्मकश थी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव एनडीए को और नीतीश कुमार सरकार को घेरने में जुटे हुए थे, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे थे। बिहार में युवाओं के जो पटना में एसएससी के मसले हो रहे थे वो मसले उठा रहे थे, नीट के तमाम मसले चल रहे थे। और पाला थोड़ा सा जो था वो 50-50 सा हो गया था। ये लगने लगा था कि बिहार की इस बार की जो लड़ाई होगी, क्योंकि तेजस्वी इस बार जो आरजेडी की एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जर्नी थी उस जर्नी से हटकर बात कर रहे थे। तेजस्वी इस बार समझ गए थे कि अगर आपको चुनाव जीतना है या चुनाव में आपको टक्कर देनी है तो आपको सीधे सीधे जनता के बीच में जाना होगा, जनता की नब्ज टटोलनी होगी और जनता के मुद्दों को समझकर उठाना होगा। क्योंकि भाई 2000 इससे पहले 17 में भी तेजस्वी ने देखा था कि वो बात नहीं बन पाई थी, दूर रह गए थे। तो तेजस्वी ने यह तय किया कि वो उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिनका सीधा कनेक्शन बिहार की जनता से है। और सबसे ज्यादा उन्होंने तय किया कि ना तो अब मैं जाति वाली पूरी कहानी रचूंगा, ना तो मैं जातिगत पॉलिटिक्स खेलूंगा, ना मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलूंगा, मैं सीधे युवाओं के मसलों को उठाऊंगा। और उन्होंने शुरू कर दिया था राग। उन्होंने सबसे पहले उठाया रोजगार का मसला। तमाम दावे उन्होंने किए कि भाई मैं ये रोजगार मैंने दिए थे, पिछली सरकार में इतना दिया था। और कहीं ना कहीं जब तेजस्वी इन बातों को करते थे तो देखिए होता क्या है कि आप जनता से जुड़े मसलों पर सीधी बात करें। वो बेरोजगारी का हो, पलायन का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, या बिहार में कानून व्यवस्था का मसला हो, तो जनता आपको सुनती है। फिर बाद में ये जनता तय करती कि ठीक है भैया आपने अच्छा किया या भाजपा ने अच्छा किया, वो हम वोट करके बता देंगे। तो तेजस्वी यादव ट्रैक पर आ गए थे। और देखिए बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इससे मुश्किल होने लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर बार बार पहुंच रहे थे, लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ, अचानक एसआईआर का ऐलान हुआ। एसआईआर का ऐलान हुआ तो तेजस्वी यादव घबरा गए। तेजस्वी यादव को लगा कि भाई एसआईआर के ऐलान से जो उनका एक 17% का वोट बैंक है बिहार में, जो वोट बैंक हर बार तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता तो बना ही देता है, आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक है, कहीं उस वोट बैंक में सेंध ना लग जाए। क्योंकि भाई आधे से ज्यादा तो घुसपैठियां हैं, 60 लाख के करीब घुसपैठियां निकल कर सामने आ रहे हैं, और वो वोट बैंक चला गया तो हमारी तो राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। इस बीच अचानक राहुल गांधी की एंट्री हो गई। राहुल गांधी अपना एक फुस्सी एटम बॉम्ब लेकर आ गए। फुस्सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई बॉम्ब फूटा नहीं। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। कर्नाटक में सीट में वोट चोरी हुई, बिहार में हुई, महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने तरह तरह के आंकड़े दे दिए। आरजेडी को लगा कि भाई अगर राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसका सीधा कनेक्शन बिहार के एसआईआर से हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमें मजबूती मिल जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने दिल्ली में यह मुद्दा उठाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग के खिलाफ भर भर कर उन्होंने जहर उगला। नरेंद्र मोदी को उन्होंने चोर तक बता दिया। यह भूल राहुल गांधी ने 2019 में भी की थी, जब चौकीदार चोर कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था। अब देखिए, एक तो यह वजह कि भाई राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, यह बात तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस की राजनीति करते हैं राहुल गांधी विपक्ष की आरजेडी की राजनीति करेंगे। यह बात अभी उन्हें समझ में नहीं आई थी। दरअसल जिस लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार के सामने आने के बाद गांधी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए, चाहे फिर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, जो करोड़ों की चोरी हुई नेशनल हेराल्ड मामले में या गुरुग्राम जमीन घोटाले मामले में, उसने गांधी परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का दामन लगा दिया। हालांकि चोरी तो पहले भी बहुत हुई थी, बोफोर्स के मामले में भी चोरी हुई थी,
तब राहुल गांधी ने बोफोर्स की काट राफेल में ढूंढने की कोशिश की, पीएम मोदी को चौकीदार चोर वाला नारा दिया। अब उन्होंने वोट चोर वाला नारा दिया और कहीं ना कहीं इससे वो अपना जो अहंकार है उसे पोषित करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ चोरी के आरोप लगाएंगे तो मैं भी आपको चोर बना दूंगा। यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप मिल नहीं पाते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया, लेकिन अपने आप को खुश करने की कोशिश की। तो खैर ये अलग बात है। राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा नहीं रहे थे, वो हल्के में ले रहे थे। अचानक उन्होंने वोट चोरी वाला मुद्दा उठा दिया और तेजस्वी को लगा कि भाई ये वोट चोरी का मुद्दा उनके एसआईआर के मुद्दे को धार देगा, रफ्तार देगा और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी को नहीं पता था कि राहुल गांधी कुछ और करने लगेंगे। जिस पिच को बिहार के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव सेट करके रखे हुए थे, उस पिच पर अचानक राहुल गांधी लैंड कर जाते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में जाकर यह घोषणा कर दी कि वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की जनता को जगाएंगे। अब हुआ ये कि भाई राहुल गांधी ने ये 1300 किलोमीटर की अपनी यात्रा का ऐलान कर दिया और हर जगह जाकर राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चोर 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 चिल्ला रहे हैं। हालांकि इससे उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप कहीं ना कहीं दब जाएंगे, लेकिन देश की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, देश की जनता समझती है, भुक्तभोगी जनता है, जिसने 65 सालों तक ये भुगता है, तो उसे अब ये बात समझ में आता है कि चोर कौन है। लेकिन राहुल गांधी ने ये शुरू कर दिया। अब बीते दिनों एक उन्होंने जो भाषण दिया था उसका एक अंश है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे बिहार से, और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई धनखड़ साहब इस्तीफे के बाद अचानक कहां गायब हो गए। जो व्यक्ति राज्यसभा में धड़ल्ले से बोलता था वो व्यक्ति अचानक इतना चुप क्यों हो गया, खामोश क्यों हो गया। और वो कहते हैं कि भाई कोई ना कोई कहानी है, इस्तीफे के पीछे कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है। ये क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि भाई जब हामिद अंसारी इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये बात कह दी थी कि भाई इस देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं और उन्हें डर लगता है, जिसका बीजेपी ने खूब विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी वो देश में सामने आ गई थी कि आप इस देश में उपराष्ट्रपति के पद पर पूरा अपना कार्यकाल निकालते हैं, आप पूरी शासकीय सुविधाओं को भोगते हैं और जब आप इस्तीफा देने वाले रहते हैं, आपका कार्यकाल खत्म होता है तो इस देश को कोस कर निकल जाते हैं। राहुल गांधी भी यही करते हैं। उत्तर भारत में जब तक अमेठी से जीते, उत्तर भारत की जनता को सराहा, जब अमेठी से हार गए तो वायनाड पहुंच गए और कह दिया कि उत्तर भारत की जनता अनपढ़ है, बेवकूफ है। तो अब राहुल गांधी जगदीप धनखड़ को चाहते थे कि जगदीप धनखड़ भी आकर पीएम मोदी के खिलाफ बोलें और नरेंद्र मोदी सरकार की बदनामी करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं पिंच कर रही है, चोट कर रही है। तो बिहार में ये राग भी अलाप रहे हैं। दूसरा, वो पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और इन सब के बीच जो हो रहा है वो नुकसान हो रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को एक बार भरे मंच से, जो पिछली राहुल गांधी की यात्रा में कहां पहुंचे थे, बिहार में ही अभी जो लेकर निकल रहे हैं, कहना पड़ा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोलिए। अब जब तेजस्वी यादव पीछे से राहुल गांधी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इससे एक बात तो जग जाहिर हो गई कि ये जो पूरी यात्रा का ऐलान राहुल गांधी ने किया, इसमें कौन से मुद्दे उठाने हैं, क्या बातें करनी है, इसका अंदाजा तेजस्वी यादव को नहीं था। राहुल गांधी अपनी अलग लाइन पर निकल गए। तेजस्वी को लगा कि भाई बिहार की जो वो राजनीति कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी बूस्टर डालने का काम करेंगे, लेकिन कहानी पूरी उलट गई है। बिहार में जितने भी राजनीतिक मुद्दे थे जो तेजस्वी यादव 2 महीने पहले सेट करके रख रहे थे, उन तमाम मुद्दों से बिहार का पूरा चुनाव वाला घट गया है। अब बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, वो है राहुल गांधी की वोट चोरी का मुद्दा, जिसका जनता से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार पहुंचे, पीएम मोदी ने लालटेन वाले परिवार को धो मारा, पीएम मोदी ने जंगल राज की कहानी सुना दी। अब इस जंगल राज की कहानी का जो पलटवार करना है उसका मौका तेजस्वी यादव को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो राहुल गांधी की कार चला रहे हैं और राहुल गांधी जब तक यात्रा करेंगे बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से पलट चुका होगा। अब यहां पर राहुल गांधी की गलती कहें या राहुल गांधी की नासमझी कहें या तेजस्वी की गलती कहें, जो उन्होंने राहुल गांधी को बिहार में इनवाइट कर दिया और जो पिच तैयार कर तेजस्वी यादव रखे हुए थे, उस पिच में उम्मीद थी कि भाई मुकाबला तो तगड़ा होगा। देखिए, यह अलग बात है कि जनता किसे चुनती,
लेकिन जिस लिहाज से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए थे, नीतीश कुमार के ऊपर जो बार-बार आरोप लगा रहे थे, चाहे उनकी उम्र को लेकर हो, उनके व्यवहार को लेकर हो, वो एक माहौल तो विपक्ष के लिए बना रहे थे। लेकिन समझौता कहां हुआ? और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बिहार में एंट्री क्यों दी? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी यादव को आरजेडी के एक नेता ने महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता दिया, तब यह बात राहुल गांधी तक पहुंची और राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपके गठबंधन में तो हम भी हैं, हम भी तय करेंगे ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप अपने आप कैसे तय कर लेते हैं। और तेजस्वी को तब झटका लगा कि अगर भाई राहुल गांधी ने बिहार में आकर आम आदमी पार्टी की जगह तरह हमारा खेल भी बिगाड़ दिया, तो भाई मुख्यमंत्री तो छोड़ो, हम तो यहां पर सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि खेल बिगाड़ने में तो कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है, कुछ और तो नहीं करेगी लेकिन हमारे जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खींच कर ले जा सकती है। तो समझौता यहां हुआ कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भैया आप हमें मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो बनाइए, आप आइए अपनी राजनीति भी कीजिए। लेकिन तेजस्वी को यह उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी बिहार के मुद्दों से इतर होकर अपनी राजनीति करने लगेंगे। और पूरी जो पिच तैयार की थी तेजस्वी यादव ने, उस पिच पर राहुल गांधी आकर विपक्ष को ही खत्म कर बैठेंगे। अब वहां तमाम विपक्षी दल आप देखिए, पीके की जन स्वराज पार्टी वो कोशिश कर रही थी, जनता के मुद्दे उठा रही है, युवाओं को एकत्र कर रही है, पलायन के मुद्दे उठा रही है। अब भैया राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है तो मीडिया की सुर्खियां भी राहुल गांधी को दिखा रही हैं। जाहिर सी बात है भाई, दिल्ली के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो दूसरे जो छोटे विपक्ष के नेता हैं उनको दिखाया जाएगा कि जो देश का विपक्ष का नेता गया है उनको दिखाया जाएगा। राहुल गांधी चल रहे हैं हर जगह, राहुल गांधी कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ना तो जनता से कोई कनेक्शन है इसका, ना मतदाताओं से कोई कनेक्शन है। जो 4-5 उदाहरण लेकर आए वो भी पलट गए। जीतन राम मांझी के घर का उदाहरण लेकर आए, बोले हमने मांझी को घर दिया, मांझी बोल दिए कि भैया घर तो पहले से बना हुआ था, प्लास्टर कांग्रेस ने करवाया था जो उखड़ गया। तो पूरी तरह से बिहार में जो विपक्ष मेहनत कर रहा था, चाहे वो प्रशांत किशोर की मेहनत हो, चाहे फिर वो आरजेडी की मेहनत हो, चाहे फिर वो ओवैसी की मेहनत हो, या कांग्रेस की अपनी इकाई की मेहनत हो, बिहार की इकाई की, राहुल गांधी ने पहुंचकर तमाम विपक्षी पार्टियों की मेहनत पर पानी फेर दिया और अपनी व्यक्तिगत राजनीति, अपना व्यक्तिगत अहंकार शांत करने के लिए कि मेरे खिलाफ पीएम मोदी और मोदी सरकार ने चोरी के आरोप लगाए, नेशनल हेराल्ड के आरोप लगाए, मेरे जीजा को फंसाया, तो मैं भी इनको चोर साबित करूंगा। राहुल गांधी इस लड़ाई में लड़े हुए हैं और अब धीरे धीरे तेजस्वी को समझ में आ रहा है और तेजस्वी अब फंस चुके हैं। भाई राहुल गांधी से बगावत लें या राहुल गांधी का सहारा लें, सहारा लिया तो डूब गया, बगावत लेंगे तो वैसे भी डूब जाएंगे। तो कहानी यहां पर आकर खड़ी हो गई कि विपक्ष के लिए बिहार में राहुल गांधी गए थे नैया पार लगाने वाले नेता बनकर, लेकिन भस्मासुर बन गए हैं और चुनाव से पहले ही उन्होंने जनता के तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी बिहार में कि विपक्ष टक्कर देगा, अब उस टक्कर की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो गई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।